गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का अम्ल क्षार लवण दूसरा चैप्टर हमने चालू कर दिया है, मतलब यानी कि स्टार्टिंग कर दी है। और अम्ल के बारे में मैंने कल बताया था कि अम्ल क्या है और अम्लों को वर्गीकरण बताया था कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने बताया था कि अम्ल प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं। आज की क्लास में बताऊंगी रासायनिक गुण किसके, एसिड के। यानी रासायनिक गुण क्या है, अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण में पहले हेडिंग हमने लिख रखा है धातुओं से क्रिया, यानी कि हम जब अम्लों की क्रिया किसी धातु के साथ करवाते हैं, कहने का मतलब क्या है, किसी अम्ल की क्रिया धातुओं के साथ करवाते हैं तब क्या होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अम्ल की अवक्रिया जब किसी धातु के साथ करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो हमने लिख रखा है क्या, धातुओं से क्रिया अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं, यानी कहने का मतलब ये है कि सक्रिय धातुओं, यानी कि सक्रिय जितनी भी सक्रिय धातुएं होंगी वो सब अम्लों से क्रिया करेंगे, अम्लों से क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, वो हाइड्रोजन गैस देंगे। क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो मैंने दिया है कि अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक यानी कि Zn, मैग्नीशियम Mg आदि से क्रिया करने पर, या हम कह सकते हैं आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्या, एसिड। एसिड यानी कि जैसे हमने लिया जिंक धातु Zn, क्या लिया, जिंक Zn, ठीक है। इसकी अवक्रिया किसी भी अम्लों से करवाइए, सक्रिय अम्लों से। यानी हमने लिया जैसे H2SO4। अब H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी धातु प्लस धातु प्लस अम्ल, तो गिब्स करके क्या बनेगा, लवण। लवण प्लस H2 गैस, ये ले। तो मैं धातु के स्थान पे जिंक ले ली हूं, अम्ल के स्थान पे H2SO4 ले ली हूं। तो जिंक क्या करेगा, SO4 से क्रिया कर लेगा, तो बन जाएगा HNSO4, जो कि ये क्या है, जिंक सल्फेट यानी लवण है। जिंक सल्फेट प्लस बचा क्या है, हाइड्रोजन। क्या बचा है, हाइड्रोजन। यही तो उत्सर्जित करता है, क्या करता है, उत्सर्जित करता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी धातु की अवक्रिया अम्लों के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ओके, माना कि यहाँ पे मैंने Zn लिया है, आप कोई भी धातु ले लीजिए। मैंने यहाँ पे चेंज किया, यानी यहाँ पे मैंने लिया जैसे Mg, यानी Mg लिया। Mg क्या है, धातु है। इसकी अवक्रिया HCl के साथ करवाया। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसकी अवक्रिया हम अम्लों के साथ करवाएंगे, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये मैग्नीशियम धातु है, तो कैसे क्रिया करेगा, Mg जो है Cl के साथ करेगा। Mg जो है किसके साथ करेगा, Cl के साथ करेगा। कैसे, Mg आपको सभी को पता है कि Mg जो होता है डबल पॉजिटिव होता है और Cl जो होता है निगेटिव होता है। रिएक्शन कैसे करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ना कि पॉजिटिव और ना कि निगेटिव तो क्रिया कैसे करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है
ये क्या करेगा, संयोजकता ट्रांसफर करेगा, यानी कि धनायन वाली संयोजकता ऋणायन को दी जाएगी और ऋणायन वाली संयोजकता पॉजिटिव को दी जाएगी। तो जब ये संयोजकता इधर आ जाएगी तो बन जाएगा Mg1। क्या बनेगा, Mg1। और Cl निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है ना, कितनी है, डबल है, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितने बन जाएगा, MgCl2, MgCl2। MgCl2 नाम क्या है इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बचा क्या है, H। ओनली H बचा हुआ है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन कभी भी सिंगल नहीं निकलती, हाइड्रोजन कभी भी सिंगल नहीं निकलती, यानी वो कैसे निकलेंगी, डबल निकलेगी। यानी कि यह हाइड्रोजन जो है कैसे निकलेगा, डबल निकलेगा, H2 गैस। अब हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 1। तो हम क्या करते हैं, 2 का गुणा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में करवा देते हैं। अब क्या करते हैं, 2 Cl हो गए, 2 Cl है, मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी कि ये रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या बताया, पहला हमने जिंक के साथ बताया, दूसरा हमने मैग्नीशियम के साथ करवाया। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो रासायनिक गुण क्या है अम्ल के, यानी कि एसिड के। कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस देंगे। कौन सी गैस निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले यदि मेरी क्लास में आप सबसे पहले आए हो तो मेरी क्लास को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके बेल आइकन दबाइएगा और लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी क्लास आपको कैसे लगी। और कोई भी दिक्कतें हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।